अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 341 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पास होगा। इसलिए स्टार्ट। तुम तो माया से मुक्त हो चुकी हो, किंतु मेरा सबसे महान भक्त होने के पश्चात भी दशानन माया में उलझता जा रहा है। कैसे माया में स्वामी? जो भवन दशानन ने हमारे निवास हेतु बनाया था, वही भवन उसके अहंकार का केंद्र बन चुका है, और इसी भवन के कारण वो पुनः माया से बंध गया है, भ्रमित हो गया है। कहोगन? माता, महारानी कुछ चिंतित प्रतीत हो रही हैं। स्वामी, हम अभी आते हैं, हमें अनुमति दीजिए। अवश्य पार्वती। देवी, नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह होने वाला है, और महादेव और माता पार्वती की इच्छा है कि यह विवाह हमारे आश्रम से हो। नहुष की वर यात्रा हमारे आश्रम पर आएगी। कितना बड़ा सौभाग्य है ये हमारा। क्या हुआ देवी, आपको ये सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? ये सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा, किंतु ये दायित्व बहुत बड़ा है। महाराज आयु के पुत्र की वर यात्रा यहाँ आएगी। हम आश्रमवासी राजसी व्यवहार और आचार के बारे में जानते ही क्या हैं, और हमारे पास पर्याप्त साधन भी नहीं है। महादेव की पुत्री का विवाह है स्वामी। यदि हमारी ओर से कोई कमी रह गई तो हमें हर संभव प्रयास करना होगा, और महादेव के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए। केवल 4 ही दिन शेष है। यहाँ कहाँ? हम वस्त्र उपहार कहाँ रखेंगे? क्या हुआ माँ? पुत्री, विवाह में केवल 4 दिन शेष है और हमें यहाँ कोई तैयारियां होते दिखाई नहीं दे रही। कैसे होगा? किंतु माँ, विवाह तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होना है, फिर यहाँ कैसी तैयारियां? वस्त्र, आभूषण, उपहार, इनकी व्यवस्था तो यही करनी होगी। यदि यहाँ नहीं हो सकती तो हम अपने राजभवन से मंगा लेते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं स्वामी ने अवश्य कुछ सोचा होगा, और जो वो सोचते हैं उसे होने से कौन रोक सकता है। आप केवल यहाँ होने वाले समारोह की तैयारियां कीजिए। यहाँ तो केवल हल्दी ही हो सकती है। हल्दी तो माता और महादेव के विवाह में लगी थी। माता को स्मरण होगा, जब हमें कैलाश पर हल्दी प्राप्त नहीं हुई तो हम सब ने अपने शरीर पर भस्म मल लिया था। हाँ, किंतु नंदी, तब आप वर पक्ष से थे, अब आप कन्या पक्ष से हैं। और ध्यान रहे, कन्या को विवाह के समय वर के गृह से आई हुई हल्दी ही लगाई जाती है, भस्म नहीं।
हाँ नंदी, तुम महाराज आयु के यहाँ से हल्दी ले आओ। और हाँ, उन्हें सूचित कर देना कि वो बारात लेकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। अवश्य माता। स्वामी, मैं जानती हूँ हम अब कोई कमी नहीं रख रहे हैं विवाह के प्रबंध में, किंतु मुझे भय है कि महाराज के सम्मान हेतु ये तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं। ये विवाह वैसे ही होगा जैसे महादेव की इच्छा होगी। यदि उन्होंने हमें ये दायित्व सौंपा है तो अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। अपने मन से संशय हटा दीजिए। मैं आपकी दुविधा से अनभिज्ञ नहीं हूं ऋषि वशिष्ठ, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। आपका ज्ञान ही आपकी पूंजी है। ज्ञान का दान तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण दान होता है, जो आप अपने इस गुरुकुल के माध्यम से करते आ रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना शिक्षा को व्यवसाय बनाए। आपने ज्ञान के प्रचार को अपना धर्म माना है ऋषि वशिष्ठ, और ये निस्वार्थ सेवा संसार पे बहुत बड़ा उपकार है। आपको इसका प्रतिफल मिलना ही चाहिए, ताकि आपके इस आश्रम में कभी किसी प्रकार का कोई अभाव ना रहे। और आप बिना किसी चिंता के अपना धर्म निभाते रहें। हमें लगता है कि आपके आश्रम में कामधेनु के अंश वाली एक गाय होनी चाहिए। जो सदैव आपके आश्रम की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करती रहे। कामधेनु के अंश वाली ये गाय शबला के नाम से जानी जाएगी। भक्त पर ऐसी कृपा केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मन से सब संशय हटा दीजिए। अब महादेव और माता पार्वती की पुत्री का विवाह सबसे श्रेष्ठ होगा और हमारी ओर से भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। और विवाह के लिए हमें जो भी आवश्यकता होगी हम
सबला से मांग लेंगे। विवाह के लिए इस आश्रम को सुसज्जित करने हेतु हे सबला हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। जी गाइस, और माता पार्वती और शिव जी जो हैं वो वार्तालाप कर रहे थे आपस में, और वहाँ पे एक करना आ गए और उन्होंने वार्तालाप उन्होंने जो है वो घबराए हुए थे। तो उन्होंने भी जो है वो हैरत से देखा। तो उन्होंने कहा कि महारानी जो हैं वो बड़ी चिंतित हैं। और तो उस वक़्त फिर माता पार्वती जो है उनके पास गए। हालाँकि उससे पहले दशानन की बात ही हो रही थी कि वो जो हैं उनमें वो क्या कहते हैं, अहंकार नहीं, वो कि जो मोह माया का जो जाल में फंस रहे हैं वो, और वो फंसते ही जा रहे हैं माया के जाल में। तो उसी के रिलेटेड जो है वो बातचीत हो रही थी उनकी। और अभी वो बताने लगे थे कि ज़ाहिर है उन्होंने जो है वो जब से वो भवन बनाया है तब से उनके अंदर अहंकार, वो चीज़ें जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं। तो लेकिन माता पार्वती जो है वो गई हैं अपनी माता को समझाने के लिए। उनको यही चिंता थी कि यहाँ पे जो भूषण होंगे या कोई और चीज़ें होंगी वो कहाँ पे रखेंगे, कहाँ कैसे मैनेज होगा, कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। तब उन्होंने कहा कि तैयारी यहाँ पे जब बारात ही नहीं आनी तो यहाँ पे तैयारी क्या करनी है, तैयारी तो होगी उनके आश्रम में, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, तो वहाँ पे तैयारियाँ होंगी। तो उन्होंने कहा कि मेहंदी सॉरी हल्दी जो है वो भी चाहिए होती है, और कन्या पक्ष जो है वो लगाते हैं, और जो दूसरा दूल्हे को क्या कहते हैं, वर पक्ष जो है वो उनकी तरफ से आएगी। तो फिर वो नंदी महाराज के जिम्मे लगाया, वो लेने गए हैं और उनको दावत यही देने गए हैं कि बारात लेके ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाना है, आना है उधर। तो वो उधर चले गए हैं। अब ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो भी दुविधा में फंसे हुए हैं, और उनकी पत्नी भी। और वो जा तो रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि उस तरह जो है हमारे पास कुछ है नहीं है, क्योंकि धन दौलत नहीं है इतनी, और ना ही वो उन्होंने कभी इसकी चाह की है। लेकिन ज़ाहिर है शिव जी की पुत्री का विवाह है, तो उसके लिए तैयारियां जो हैं वो करनी ज़रूरी थी। तो वो उनकी पत्नी जो है वो भी इसी दुविधा में थी, और वो कह रहे थे कि शिव जी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और उन्होंने किसी वजह से ही जो है हमारा आश्रम चुना है, तो कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। इतने में शिव जी और माता पार्वती वहां पे पहुंच आए, और उन्होंने शबला जो नामी एक गाय है, और शबला वो उनको जो है वो दी है तोहफे में। अब वो जो भी चीज़ की मांग करेंगे वो शबला जो है वो उनकी मांग को पूरा करेंगी। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि इसको सही करने में, इस जाने में कुछ जो चीज़ों की जो है आवश्यकता है वो हमें प्राप्त करें। तो फिर जो है वो शबला जो गाय है उन्होंने जो है वो सारा कुछ दिया है। अब आगे देखते हैं जी कि और क्या क्या तैयारियां होती हैं वहाँ पे। बिल्कुल जी, यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जो हैं उन्होंने जब अपनी पत्नी को बताया कि यहाँ पे इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है कि महाराज आयु जो हैं उनके पुत्र की बारात यहाँ पे आएगी, तो माता पार्वती जी और महादेव जी की जो पुत्री हैं अशोक सुंदरी, उनकी रुखसती इस आश्रम से होगी। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो परेशान होगी। उन्होंने कहा आपको खुशी नहीं है? उन्होंने कहा खुशी तो हुई है, लेकिन जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई कमी रह जाए। ये महादेव जी की और माता पार्वती जी की पुत्री का विवाह है। चले कोई साधारण विवाह होता तो उसमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती, कोई कमी रह भी जाती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन महाराज आयु जो हैं जब उनकी बारात आएगी तो वो जो रस्म और रवाज हैं वो हम कैसे पूरे करेंगे? हम तो महलों के रस्म और रवाज से वाकिफ ही नहीं है। हम तो आश्रम जो हैं उनमें सारी जिंदगी रही है, तो हम ये कैसे बंदोबस्त करेंगे? इस चीज को लेकर वो चिंतित थी। लेकिन ऋषि वशिष्ठ जो है उन्होंने कहा था कि हम
अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए। उनकी बिल्कुल जी। इस जी जी। उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए माता पार्वती जी और महादेव जी स्वयं आए। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी ही है और लेट्स सी वो देखते हैं अब क्या इस तरह की और तैयारियां जो हैं करते हैं, क्योंकि ऋषि विशेष तो और उनकी अहलिया जो है वो काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पहले हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था, वो काफ़ी चिंतित थी इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे उनका विवाह किस तरह हम करेंगे, ये किस तरह होगा, वो किस तरह होगा। अभी जो माता पार्वती जी जो हैं उनकी माता जो है वो अलग परेशान थी वहाँ पे, और नंदी महाराज को ठीक ठाक जो है वो डांट रही थी इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि जब मेहंदी का हल्दी का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जब बारात लेके आए थे तो हमने वो है जो है क्या नाम है भस्म जो है वो अपने ऊपर मली थी। तो उनकी माता कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता, वो उस वक्त आप लड़के वाले की तरफ से थे, ये लड़की वाले हैं हम, तो ये चेंज है चीज़ जो है। तो माता पार्वती ने उनको कहा है कि और जो वर पक्ष की तरफ से आएगा वही लगाना वही पड़ेगा। लगाना है। तो वो उन्होंने भेजा है नंदी महाराज को और वो हल्दी लेने गए हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।